सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज की जो वीडियो है वह समाज की उस कड़वी सच्चाई पर आधारित है जो काफ़ी समय से प्रचलित है, काफ़ी समय से चली आ रही है। और इसका केवल एक ही इलाज है, एक ही रेमेडी है, वो है अवेयरनेस, जागरूकता। और वो भी पेरेंट्स और गार्जियंस के अंदर जागरूकता हो। अगर वो जागरूक है, इस चीज़ को जानते हैं, तो काफ़ी हद तक वीडियो बनाने का जो इंटेंशन है वो सफल हो जाएगा मेरा। और इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन या मतलब ये है कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पाए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि किसी को सुपीरियर दिखाना, मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाना और दूसरों को इन्फीरियर दिखाना और टीचरों को। लेकिन बस ये है कि ये जो मैंने सोचा है कि ये समस्या है वो आप लोगों तक पहुँच पाएँ और थोड़ा आप समय निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि पता चले। होता क्या है, जो वीडियो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि मैं भाई पढ़ाता हूँ तो एजुकेशन से रिलेटेड हूँ। तो वह एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, मतलब सब पढ़े और सब बढ़े। और सम्माननीय अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने भी कहा है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब एक शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग आप संसार को बदलने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एक इंटेंशन तो ये है, क्योंकि एजुकेशन में किस तरह से बदलाव आए। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, टीचर्स ऑफ कोर्स, स्कूलिंग सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, कोचिंग सिस्टम एट्सेट्रा। होता क्या है कि जब कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आता है तो कोचिंग वाले, स्कूल वाले सभी तारीफ़ करते थे, वो बच्चा कितना अच्छा है, अच्छे मार्क्स लेके आया, हमारा नाम रोशन किया। लेकिन वही दूसरी तरफ एक बच्चा, ऑन द अदर हैंड, एक बच्चा जो होता है जो कम नंबर लेके आया है या फेल हो गया है, उसके लिए क्या रवैया रहता है, पेरेंट्स का, टीचर का, स्कूल वालों का, सबका ये रवैया रहता है कि हम क्या करें, हमने तो पढ़ाया, ये पढ़ानी तो मैं क्या करूँ, फलाने बच्चे को देख लो, वो अच्छे नंबर लेके आया है, वो भी तो पास हुआ है, वो भी तो यहाँ पढ़ता है। बात सही भी है। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर है, मोस्टली उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पेरेंट्स का क्या रवैया रहता है इस मामले में, पेरेंट्स का रवैया ये रहता है, हम क्या करें, माँ साहब हम तो पढ़ाई सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, दिमाग तो ही दे सकते हैं, या जाके संग पढ़ तो ही सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप भाई आपको अर्निंग भी करनी है ताकि बच्चे की फीस जमा हो सके। लेकिन आप भले ही पैसे कम खर्च करें, लेकिन थोड़ा बच्चे के साथ समय खर्च करें, पता करें कि चल क्या रहा है बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसकी दिमाग की जो स्थिति है वो क्या चल रही है। क्यों ऐसा, क्यों टीचर ने तो कह दिया कि फलाना बच्चा देख लो हमारी कोचिंग पढ़ा है, हमारे स्कूल में पढ़ा है, और आपका नहीं पढ़ा तो हम क्या करें। आप एक बात बताओ, क्या सभी छात्रों का, सभी स्टूडेंट्स का IQ लेवल एक जैसा हो सकता है? IQ लेवल मतलब इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, मतलब बुद्धिमत्ता, उपलब्धि, ज्ञान को अर्जित करने की किसमें कितनी क्षमता है, ये सब में अलग अलग होती है। तो क्या सभी बराबर हैं? सभी बराबर तो नहीं है। जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, तो वो केवल क्या करता है, अपने काम को पढ़ा देता है, बच्चों से कह देता है नोट डाउन करिए और पूछिए जो समस्या है। तो कुछ बच्चे तो उस बात को समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ टीचर को क्या करना चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए। पहले ही कह चुका हूँ, बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, ना मोटिव है कि मैं अपने आप को सुपीरियर दिखाऊं और दूसरों को इन्फीरियर दिखाऊं। जो है वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके लिए विद प्रूफ के साथ आया हूँ, विद प्रमाण के साथ आया हूँ। मैं पेज दिखाऊंगा, एक वीडियो अटैच करूँगा लास्ट में, जब मेरी वीडियो समाप्त होगी तब उसको जरूर देखना, 1 मिनट की वीडियो, तब आप आराम से तय कर पाएंगे कि पूरी हद तक, मतलब किस हद तक बच्चा जिम्मेदार है और किस हद तक स्कूल और हम जिम्मेदार हैं, टीचर जिम्मेदार हैं। एक बात और बताऊं, किसी भी छात्र के जीवन में, किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करती है तो वो होती है स्कूलिंग एजुकेशन, मतलब 6 से 12 तक की शिक्षा, 6 क्लास से 12th क्लास तक। और ये उसका मौलिक अधिकार भी है। अगर इसी दौरान उस बच्चे को प्रॉपरली एजुकेशन दी जाए तो आपको तय नहीं करना है कि उसे मुझे क्या कराना है, वो खुद तय करेगा। उसे IIT करनी है, उसे नीट करनी है, उसे IAS करनी है, उसे UPSC NDA EDC ये करनी है, फिर आप तय नहीं करोगे। आप बस उसके साथ जुड़े रहिए, उसके साथ समय खर्च करिए, पैसा भी खर्च करिए, लेकिन समय भी खर्च करिए, उसको जानिए, उसके अच्छे मित्र बनिए अपने बच्चे के, तो ये समस्या दूर हो पाए। अब पहला प्रमाण है 12 दिसंबर का, कोटा में 3 बच्चों ने कमिट सुसाइड किया, आत्महत्या की। अब आपको जान के हैरानी होगी कि उसका एक बच्चे का ऑडियो वायरल हुआ, तो उसने क्या कहा, फ़ोन पर पापा का पहला सवाल, पापा ने फ़ोन किया अपने बच्चे को, नंबर कितने आए,
अब बेटे ने क्या कहा, बेटे ने कहा कोचिंग वालों का सिर्फ टैलेंटेड बच्चों पर ही फोकस है, उनका बेस्ट तक अलग है। इसको मैं लगाऊंगा, उसमें अटैच करूंगा वीडियो में। मतलब कोचिंग वालों का सिर्फ टैलेंटेड बच्चों पर ही फोकस है, उनका बेस्ट तक अलग है। ये शब्द है कम, लेकिन ये बहुत कुछ कह गए। ये बच्चा मरने से पहले इस फ़ोन पर ये उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी 12 दिसंबर को। एक चीज़ ये देखो, ये तस्वीर 12 दिसंबर को कोटा में सुसाइड करने वाले 3 छात्रों में से एक उज्जवल की बहन की है। एक का नाम उज्जवल था, वह भी कोटा में कोचिंग कर रही है। सुबह भाई के रूम का दरवाज़ा न खोलने पर उसने ही लोगों को बुलाया और सुसाइड का पता चला था। तो एक रीज़न तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब एक चीज़ तो आपने ये पता कर ली। अब हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह की नौबत ना आए। तो अब मैं वीडियो में आगे ये बताने जा रहा हूँ कि इस तरह से अगर वो संभव हो टीचर के लिए, वो संभव है, बिल्कुल है, हो सकता है, कोई चीज़ कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हो तो ये स्थिति कम आएगी, फिर ये स्थिति बनेगी नहीं। तो स्कूलिंग एजुकेशन में अगर टीचर कोऑपरेटिव है स्टूडेंट के प्रति, तो मेरा ऐसा मानना है फिर आगे कोई चीज़ उसे दिक्कत देने वाली नहीं है। तो चलो ट्राई करते हैं आप तक अपनी बात को पहुंचाने की। अब पहला वर्ड है इक्वालिटी और दूसरा वर्ड है एक्विटी। अब दोनों को समझेंगे। इक्वालिटी समानता या बराबरी, ये बना है इक्वलाइज, इसकी वर्ब है इक्वलाइज और इसकी है इक्वटाइज, इसकी वर्ब दोनों की। तो इक्वालिटी समानता या बराबरी और एक्विटी समता, निष्पक्षता, न्याय संगत और न्यायपूर्ण। अब देखिए समता, निष्पक्षता मतलब कंप्लीटली इम्पार्शियलिटी, न्याय संगत जो न्याय के मतलब न्याय के खिलाफ नहीं है, न्याय संगत है मतलब न्याय के अनुसार ही सही है, और न्यायपूर्ण। समान व्यवहार करना मतलब सेमनेस, और समान एवं सच्चा व्यवहार करना। तो ये जो वर्ड है ना वो थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा व्यापक है। समान व्यवहार करना, समान एवं समान तो करना ही, लेकिन सच्चा व्यवहार करना। वो मैं बात कर रहा था कि प्रत्येक का आईक्यू लेवल अलग होता है, मतलब इंटेलिजेंस क्वोटिएंट अलग अलग होती है, बुद्धिमत्ता उपलब्धि अलग अलग होती है, कैचिंग पावर अलग अलग होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बोर्ड में करा दिया बेटा नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया। थोड़ा आपको जाना पड़ेगा बच्चे के पास, किस किस समझ में नहीं आया है। टेंस पढ़ा रहे हो तो बच्चों को वर्ब आनी चाहिए। अब कुछ को तो वर्ब आती है तो वो तो कर लेंगे, जिनको वर्ब नहीं आती है। तो टेंस तो पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टेंस न पढ़ाएं, लेकिन टेंस पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को एडिशनल आप क्लासेस दे सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लास जिसे हम कहते हैं, और एडवाइस अलग से उसे एडिशनल एडवाइस दीजिए कि बेटा आप पहले आप वर्ब याद कर लो, फिर ये चीज़ समझ में आ जाएगी और दोबारा और पूछ लेना। इस तरह से फ्रेंडली बिहेवियर। समानता का वास्तविक अर्थ है सभी को एक जैसी परिस्थितियां देना। समानता का अर्थ मतलब सबको एक जैसी परिस्थिति, जो मैंने बताया। और इसका क्या है, एक्विटी का क्या है, जो न्याय और निष्पक्षता के आधार पर समान परिस्थितियां उत्पन्न करने पर बल देता है। मतलब इसमें समान, सभी को एक जैसी परिस्थितियां देना, इसमें समान परिस्थितियां। अब ये चीज़ आ गई ना, मतलब जिसको टेंस वर्ब याद है, बहुतों को वर्ब याद नहीं, तो उन्हें वर्ब के लिए पहले कहना कि पहले वर्ब लर्न कर लो, फिर उसके बाद टेंस आसानी से समझ सकते हो। तो हमने क्या किया, न्याय और निष्पक्षता। निष्पक्षता ये दिखाई हमने उस जिन बच्चों को वर्ब याद है या जिन पर जो चीज़ आती है, जो पढ़ाई जा रही है पहले से, तो वो तो आसानी से गेट कर लेंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें एडिशनल एडवाइस दी जाए। निष्पक्षता के आधार पर समान परिस्थितियां उत्पन्न करने पर बल देता है। इक्वालिटी मीन्स ईच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल इज गिवन द सेम। इसमें से सभी को समान अवसर और समान संसाधन दिए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अब इसको पढ़ना जरा। एक्विटी, फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी जो मैंने कहा था। एक्विटी रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करना, दैट ईच पर्सन हैज डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। सही बात है, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती है। एंड अलोकेट्स मतलब बांटना, एंड अलोकेट्स द एग्जैक्ट रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज नीडेड टू रीच एन इक्वल आउटकम। आउटकम माने परिणाम, रिजल्ट। मतलब किसी छात्र को वो चीज़ प्रोवाइड कराना जो उस परिणाम तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। और इक्वलिटी क्या है, इक्वालिटी में क्या है, वो सेम है सबके लिए। इसमें व्यक्तिगत को ध्यान दिया जाता है, इंडिविजुअल को, उसको देखा जाता है कि इसको क्या जरूरत है यहाँ तक आने के लिए। एक तो पहुँच गया, उसने पहले से पढ़ रखा था, उसे आता था, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, इसका कम है, तो उसके लिए पहले क्या जरूरी है कि ये भी बच्चा यहाँ तक पहुँच पाए। तो एक्विटी ये बताती है हमें कि प्रत्येक को देखा जाए, क्योंकि प्रत्येक की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो उसी हिसाब से उसको संसाधन प्रोवाइड कराए। एग्जैक्ट मतलब वही संसाधन जिसकी वास्तव में उसको जरूरत है। और इक्वालिटी सेम रिसोर्सेज, सभी को एक जैसे संसाधन। आगे देखें, इक्वालिटी इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। मतलब वही बात है, समान होने की स्थिति। और
अब इक्विटी क्या है? इक्विटी इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग फेयर, मतलब सबके प्रति न्याय संगत और न्यायपूर्ण, निष्पक्ष। आगे, इक्वालिटी डज नॉट गिव इनफ वैल्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी, विभिन्नता, डाइवर्सिटी विविधता, विभिन्नता बहुरूपता, मतलब जो इक्वालिटी है, जो समानता है, वो इसमें व्यक्तिगत को वैल्यू नहीं देती है, मतलब प्रत्येक को ध्यान में नहीं रखती है, सभी के समान, सभी के लिए समान। जबकि इक्विटी इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग फेयर इम्पार्शियल, जो मैंने बताया, इक्विटी रेस्पेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत अंतरों को और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखती है। तो ये चीज़ होनी चाहिए स्कूलिंग एजुकेशन में। अगर टीचर इसका ध्यान रखे कि भाई हमने बोर्ड पर पढ़ा दिया है, सबकी समझ में आया नहीं, ये तो टीचर को पता है, टीचर बहुत आसानी से पता कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट स्कूल्स के टीचर कम पढ़े लिखे, एज्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन रीज़न क्या आता है स्कूलिंग एजुकेशन में 6 से 12 तक जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसके दिमाग में IQ लेवल जज करने का तरीका क्या है? अगर मुझसे पढ़ता है या मेरे साथ अच्छा व्यवहार है इसका तो ठीक है, मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ता है तो उसके प्रति उसका जो रूड बिहेवियर है, वो बर्ताव है उसका, वो बहुत नुकसानदायक होता है। उसके साथ मिसबिहेव करना, उसको डिमोरलाइज करना, कि बनेंगे तुम IITN, बनेंगे तुम IAS, बनेंगे तुम DM, ये बहुत यूपी बोर्ड में बहुत चलता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। तो व्यक्तिगत को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ, उससे उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड तो है कि क्लास में 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, सबको देखा जाए, लेकिन संभवतः ऐसा हो सकता है, थोड़ा फ्रेंडली बनना पड़ेगा। अदरवाइज वो फिर ऐसी आत्महत्या करते रहेंगे या उनके घर वाले उन्हें कोसते रहेंगे कि तुम कुछ नहीं पढ़ते, पैसा खर्च कर दिया, बिला बिला बिला, मतलब एटसेट्रा। अब एक और बात, इक्विटी इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक सकारात्मक भेदभाव। भेदभाव तो है लेकिन अच्छा वाला भेदभाव है। भेदभाव बुरा होता है, जैसे कि कुछ ज़्यादा देखो, इसमें क्या है, इसमें उनके साथ भेदभाव। अब जो समझ गए उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हाँ ये भेदभाव पॉजिटिव क्यों कहा गया, क्योंकि जो कमज़ोर है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। तो भेदभाव अच्छा वाला है ताकि वो भी उसके बराबर आ जाए। इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, जैसा मैंने बार बार वीडियो में कहा है कि कॉम्प्लिकेटेड तो है कि एक टीचर के लिए बहुत मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है कि 100 बच्चों पर ध्यान देना, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। व्यक्तिगत एडिशनल क्लासेज हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देकर या एक्स्ट्रा एडवाइस देकर उसे उस चीज़ तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसा हम टीचर करें तो पॉसिबल बिल्कुल है, ठीक है। अब फाइटिंग फॉर एजुकेशनल इक्विटी, हमें किसके लिए लड़ना चाहिए? एजुकेशनल इक्विटी के लिए लड़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ पेज दिखाऊंगा, उनमें आप देख सकते हो। जैसे ये पेज है, अभी आप इसको मैं अटैच करूंगा तब देखना। देखो ये लिखा हुआ है आपका इक्वालिटी और ये लिखा है आपका इक्विटी, ठीक है। अब इक्विटी और इक्वालिटी, अब देखो आप देखो यहाँ एक मैच, फुटबॉल मैच चल रहा है, 3 लोग यहाँ भी है, 3 लोग यहाँ भी है, 3 बच्चे हैं। अब 2 तो देख पा रहे हैं, एक प्रॉपरली देख पा रहा है, एक कम देख पा रहा है, एक तो बिल्कुल ही बेचारा जो विकलांग है वो बिल्कुल नहीं देख पा रहा। लेकिन उसी तरफ इसको इक्विटी के तहत सुविधा दी गई, ठीक है, मतलब इसको समान एवं सच्चा व्यवहार इसके साथ किया गया। तो देखो तीनों देख पा रहे हैं, क्योंकि उसको यहाँ कुछ ऐसा दे दिया गया ताकि वो खड़ी होकर उस पर गुड़िया देख सके, और जो दिव्यांग है उसके लिए इस तरह की व्यवस्था की वो भी देख सके, ठीक है। एक और आगे देखते हैं। अब देखो एजुकेशनल, जो मैं कह रहा था कि फाइटिंग फॉर एजुकेशनल। अब देखो एक टीचर है, 3 बच्चों को पढ़ा रहा है, यहाँ भी 3 है। अब देखो इसमें केवल इसमें 2 पहुँच पा रहे हैं, 1 नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन जैसे इसने इक्विटी का यूज़ किया, जो मैं कह रहा था, देखो अगर तीनों पर ध्यान दिया गया तो ध्यान देने से पता चला कि भाई इन दोनों की हाइट सही नहीं है, इसके बराबर नहीं है, तो ये कैसे पहुंच पाएगा? तो क्या वही मैं कह रहा हूँ कि एडिशनल एडवाइस, एडिशनल क्लासेस दी जाए तो पॉसिबल है। संडे मिलता है ना, छुट्टी मिलती है काफ़ी। तो देखो अब दोनों को उस तरह की व्यवस्था की गई, 3 लिख पा रहे हैं तीनों, ठीक है भाई। आगे और लिखा भी है, देखो इक्विटी इज व्हेन एवरी स्टूडेंट हैज़ व्हाट दे नीड टू सक्सीड, मतलब इक्विटी जब प्रत्येक छात्र जो रखता है क्योंकि उसे सफल होने की आवश्यकता के लिए ज़रूरत है। अब यहाँ देखें आप, देखो इक्वालिटी और इक्विटी। अब यहाँ देखें आप, वही सेम कहानी है, 4 लोग हैं यहाँ, ठीक है। 3 लोग तो, 2 लोग तो पहुँच गए, 2 नहीं पहुँच पाए। अब यहाँ ये क्या, आप देखो यहाँ भी नहीं पहुँच पाया, 3 पहुँच गए लेकिन ये रह गया। तो ये क्या, इसके हाथ में लिखा हुआ है इक्विटी, मतलब इसे भी इक्विटी की ज़रूरत है, मतलब इसे समान और सच्चा व्यवहार की ज़रूरत है। अगर इसको भी मिल जाता तो ये भी पहुँच जाते। जैसे यहाँ 2 पहुँच रहे थे, ये कम पहुँच रहा था, अब तीनों प्रॉपरली पहुँच गए, लेकिन ये नहीं पहुँच पाया। एक और लास्ट, अब देखो इसको देखो आप, इससे और क्लियर हो जाएगा ये इक्वालिटी और इक्विटी। अब इक्वालिटी, 2 लैडर है, सीढ़ियाँ दे दी गई, फल तोड़ना है दोनों को। अब देखो समान करने का
समान व्यवहार किया गया तो क्या रिजल्ट आया, इसको फल नहीं मिल पाए। लेकिन समान और सच्चा व्यवहार, क्योंकि ये देखना पड़ता है इक्विटी में कि जो जरूरत है वही संसाधन, जो मैंने कहा सेम रिसोर्सेज नहीं, एक सेम रिसोर्स नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता करें, फिर वही रिसोर्सेज को वही संसाधन प्रोवाइड करें। अब देखो दोनों फल तोड़ पा रहे हैं, क्यों, ऐसा कब हो पाया, जब ध्यान दिया गया कि इसकी हाइट कम है इसलिए, या इस समय जो पेड़ की थोड़ी लंबाई है वो ज़्यादा है, इस समय थोड़ा जो फल का झुकाव है वो कम है, तो यहाँ उसको लैडर बड़ी वाली दी गई, इससे बड़ी वाली दी गई, इसलिए दोनों फल को खा पा रहे हैं। तो यही बस कहने की कोशिश की गई है, काफ़ी समय से सोच रहा था, और बस वीडियो को अंत तक देखें। एक वीडियो अटैच और करूँगा, और बस बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, न मेरा कोई इंटेंशन किसी टीचर को डिफेम करना है या नीचा दिखाना है या अपने आप को सुपीरियर दिखाना है। मन में था इसलिए कोशिश की गई, क्योंकि फिर कोई और टीचर डाल देता, फिर उसको बना दे तो कहते कॉपी कर ली गई, देखो पहले क्यों नहीं बनाई। इसलिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, अब आप तक पहुँच जाएगी, आप आराम से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। डीएस कहाँ से रोकूँ भाई, अब आप देख ले। क्या प्रॉब्लम है? सर आप प्रॉब्लम है, आप क्लास में पढ़ाते नहीं, सिर्फ डराते रहते हैं सर। तो उसने कॉपी किया, इसमें मेरी क्या गलती है? पर सर अगर क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, दर्जन भर असाइनमेंट देने होंगे, 40-40 पेपर देने होंगे, और प्रोफेसर से रत्ती भर का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा स्टूडेंट। सर जब स्टूडेंट चीटिंग करता है ना, तो सिर्फ वो नहीं आप भी फेल होते हैं। माइंड योर लैंग्वेज। 25 साल के टीचिंग कैरियर में किसी ने इस तरह बात नहीं की मुझसे। क्योंकि डरा रखा है आपने सर। अगर आप थोड़े से अप्रोचेबल होते ना, तो आज आप हमारे डाउट सॉल्व कर रहे होते, गूगल नहीं। प्लेसमेंट्स नहीं लग रही है कॉलेज से सर, लेकिन किस प्रोफेसर को फर्क पड़ता है, वो अपना कोर्स सिखा के चले जाते हैं, फिर खत्म, नोबडी केयर्स। चलो माना कि 100 बच्चों की क्लास में आप सबको स्पेशल अटेंशन नहीं दे सकते, लेकिन इनकरेज तो कर सकते हो ना सर।